नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समित सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये हाई से इतना गिर चुका है, उतना गिर चुका है, क्या करें नहीं करें, बहुत लॉस हो रहा है, बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे सारे वर्ड यूज कर रहे। ठीक है, वीडियो में ये बात करेंगे कि जो समित सिक्योरिटीज है आखिर गिरा क्यों है, क्या हमको इसमें परेशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले। ठीक है, बहुत टाइम से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा बाहर था, और प्लस ये जो सेबी के नए नए रूल आ रहे हैं उसके वजह से बहुत टेंशन हो रहा है कि भाई कुछ हम वीडियो में बोल दे, क्या पता कल को बैन हो जाए, पेनल्टी लग जाए, बहुत सारे डर है। ठीक है, इसके लिए हम अब से वीडियो बहुत बच बच के बनाएंगे, मतलब हम ज़्यादा स्टॉक के प्राइस के ऊपर नहीं बात करने वाले। ठीक है, ये भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई समित सिक्योरिटीज़ में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैं बोला ठीक है, मैंने बोला इतने दिन हम वीडियो बनाते हैं, ये भी बना ही देते। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गूगल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्रो का भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, मतलब वीडियो भी नहीं बनाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अब दूसरे लाइन में चले जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि समित सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है 1950 रुपये चल रहा है। 3400 रुपये से गिरते गिरते ये 1950 रुपये के आसपास आ गया। ठीक है, मतलब ये हाई से अराउंड बोल सकते हो कि 50% से भी ज़्यादा कुछ गिर चुका है। अभी मेरे पास चार्ट पैटर्न भी नहीं कि इसको मैं पता करूँ कि कितना गिरा। ठीक है, तो अराउंड जो भी 50% से ज़्यादा गिर चुका है अपने हाई से। यहाँ पे रीज़न क्या है, देखो जो सुमित सिक्योरिटीज़ है ना, ये एक होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसकी जो होल्डिंग कंपनियां हैं अगर वो गिरती है तो इस लाजमी है कि ये भी गिरेगा। ठीक है, अब इसका बहुत लोग मेरे से रिजल्ट भी पूछते हैं कि समिट सिक्योरिटीज़ का रिजल्ट कैसा है। देखो, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप भी यार बच्चों की तरह पूछते हो। ठीक है, देखो ये होल्डिंग कंपनी है, मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ। जो होल्डिंग कंपनी रहता है उनका रिजल्ट देख के मतलब नहीं रहता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो अर्निंग है, जो नेट प्रॉफिट है, वो इनके खुद से नहीं बढ़ेगा। मतलब ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बस कंपनी होल्ड करके रखा है। कंपनी से अगर डिविडेंड ज़्यादा आता है तो इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर कंपनी से डिविडेंड ज़्यादा नहीं आता है तो इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने जो भी कंपनी होल्ड किया है, मान लो इन्होंने जैसे समित सिक्योरिटीज़ है जिसके हम अभी बात करें, उसने जेंसर टेक्नोलॉजी को होल्ड करके रखा है, आरपीजी ग्रुप की कंपनियों को होल्ड करके रखा है। अब जेंसर टेक्नोलॉजी किसी ईयर कम डिविडेंड देता है, किसी ईयर ज़्यादा डिविडेंड देता है, तो उस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट आएगा। तो होल्डिंग कंपनी में नेट प्रॉफिट देख के कुछ भी मतलब नहीं है। होल्डिंग कंपनी में केवल ये देखना चाहिए हमको कि इस समित सिक्योरिटीज़ की जो भी होल्डिंग कंपनी वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, और आपको भी पता है मार्केट के दो फेस होते हैं, एक बुल फेस होता है, एक बियर फेस होता है। अभी हम बियर फेस में चल रहे हैं, अभी हम करेक्शन फेज में चल रहे हैं। और इस गिरते मार्केट में अगर कोई बोल रहा है कि मैं लॉस में हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, और ऐसी अगर बातें कर रहा है, तो आप ही बताओ कि इस मार्केट में चल क्या रहा है। अगर इस मार्केट में चल ही क्या रहा है, जब सब आप अगर ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो कि भाई मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद जैसा वर्ड कोई यूज़ करने वाला नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आप मार्केट में आए हो, ठीक है, मार्केट में हम यहाँ पे भाई सीखने आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऐसे सारे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें हाँ आप ये बोल सकते हो कि मेरी गलती हो गई, मैंने अर्ली एंट्री कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत जल्दी एंट्री कर लिया। ठीक है, मैंने करेक्शन को नहीं पहचाना। और यहाँ पे हम अपडेट करते भी रहते हैं आपको टेलीग्राम पे, यहाँ वहाँ, कि मार्केट ऐसा नहीं चलता है, कंटिन्यू नहीं भागेगा, भागते घोड़े पे मत सवार होना। देखो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं इसमें, आपको बहुत सारे ये वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। कंपनी नहीं, और भी मार्केट के थोड़े लुकआउट सीखने के लिए मिलेंगे। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, फिर मार्केट के ऊपर भी थोड़ा बताता हूँ कि भाई थोड़ा आप भी सीरियस हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे जेंसर टेक्नोलॉजी की कंपनी इन्होंने होल्ड करके रखा है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 2231 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ठीक है, फिर आरपीजी लाइफ साइंस, ये कुछ 9 लाख रुपए के ही होल्डिंग की वैल्यू है। केसी इंटरनेशनल 2338 करोड़ इन्होंने होल्ड करके रखा है। इतने अमाउंट का सीए टायर की बात करूँ तो होल्डिंग वैल्यू 334 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ठीक है, क्वांटिटी भी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, कितना 10 लाख शेयर इन्होंने होल्ड किया है सीए टायर के, सुमित सिक्योरिटीज़ ने। तो ये सारे आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, सीए टायर हुआ, केसी इंटरनेशनल हुआ, या जेंसर टेक्नोलॉजी हुआ। इसके अदर ये जो समित सिक्योरिटीज़ है, ये म्यूचुअल फंड में भी अपनी होल्डिंग रखता है। और म्यूचुअल फंड बात करो, शायद मेरे ख्याल से ईटीएफ में भी पैसा इन्होंने लगा के रखा है सुमित सिक्योरिटीज़। तो अभी गिरते मार्केट में सब गिर ही रही है ना। यहाँ पे अगर मैं सीए टायर की बात करूँ, ये देखो
सीए टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे 1 मंथ में देख रहे हो अराउंड इसका कुछ और भी हाई था, अराउंड कितने का हाई था, हाँ 3400 का हाई था। सीए टायर का भी 3000 चल रहा है, तो इसका प्राइस डाउन है। प्लस यहाँ पे मैं केसी इंटरनेशनल दिखाऊँ जिसमें इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है सुमित सिक्योरिटीज़ की, देख रहे हो अभी ये देखो 1 मंथ में केसी इंटरनेशनल 35% गिरा है। तो इनकी होल्डिंग कंपनी गिर रही है तो भाई नॉर्मल सी बात है कि समित सिक्योरिटीज़ भी गिरेगा, ठीक है, इसमें इतना हल्ला मचाने जैसा कुछ नहीं है। और मेरे पास भी एक होल्डिंग कंपनी है नालवा सन्स, वो भी डाउन है, मेरे हाई से अराउंड 30% डाउन है, तो मैं उसमें इतना डर थोड़ी ना रहूँ। हाँ, जब नालवा सन्स की जो कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, जिंदल स्टेनलेस हो गया, जेएसडब्ल्यू की कंपनी हो गई, जब वो चलना चालू होगी, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग जब वो चलना चालू होगी तो मेरा नालवा सन्स भी चलेगा। तो सेम समित सिक्योरिटीज़ की जो होल्डिंग कंपनी है वो चलेगी तो ये भी चलेगा। मार्केट का देखो यही फेस होता है। मार्केट वही बोल रहा हूँ ना, कोई खाने की चीज़ नहीं है। लोग यहाँ पे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप एक अलग प्रोफेशन से उठ के यहाँ पे आते हो, अगर साल का आपको 20-30% निकाल रहे हो तो आप एक राजा आदमी हो, ठीक है। तो मार्केट के बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, बहुत चीज़ देखने होते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे, उसके रिजल्ट कैसे, ठीक है। म्यूचुअल फंड इन्होंने होल्ड करके रखा है सुमित सिक्योरिटीज़, तो भाई मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, तो इसकी भी ये भी डाउन होगा, नॉर्मल सी बात है। पर यहाँ पे हम कब घबराते, हम कब डरते, जब इसकी जो बुक वैल्यू है, कहाँ गया, इसकी बुक वैल्यू 10,000 से 8,000 पे आती तो हम डरते थे। पर इसकी बुक वैल्यू तो नहीं कम हो रही है ना, ठीक है। हम कब डरते इस स्टॉक से, एक्चुअल में कब डरते थे, जब इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम होते जाती, मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो प्रमोटर्स है वो बेचते जाते, ठीक है। पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखे तो 425 करोड़ से इनका आज इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 13,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट कैप केवल 2,000 करोड़ है, समझ गए बात। तो इसमें हम कब बोलते हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं या डूब गए, जब इनके इन्वेस्टमेंट कम होते, यानी कि ये जो कंपनियां हैं समित सिक्योरिटीज अपनी इन्वेस्टमेंट बेचती थी, अब लोग इनको क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, ठीक है, इसके वजह से लोग बाय कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट तो अपनी सेल नहीं कर रहे, इन्होंने तो होल्ड करके रखा है, ठीक है। और बुक वैल्यू भी इनकी नॉर्मल है, जैसी रहनी चाहिए, डरने की बात नहीं है, मतलब 5 टाइम ज़्यादा है बुक वैल्यू प्राइस से। और मेरे पास भी नालवा सन्स है, वो भी मेरे हाई से गिरा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो मैं नहीं हूँ कि अछूता तो केवल आप हो नहीं कि बस आपका ही गिरा है, सबका गिरा। अब इस गिरते मार्केट में सब बोल रहे गिर गया गिर गया, तो भाई ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, सब नीचे। और देखो मार्केट के 2 फेस होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का, ठीक है। मार्केट की एक ही लैंग्वेज है, प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कोई फंड मैनेजर नहीं हो, आप कोई एल्गो ट्रेडर नहीं हो, आपका दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप टॉप पे बेच दो और बॉटम पे खरीद लो, ठीक है। किसी भी स्टॉक की बात करो, इस स्टॉक की नहीं, केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप कोई कंप्यूटर या आप कोई एल्गो या कोई भगवान नहीं हो कि आप टॉप बॉटम पे पकड़ोगे और टॉप पे बेच दोगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडेक्स में, इंडेक्स ही बोलना पड़ेगा भाई, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, या किसी भी स्टॉक में इतनी बड़ी जो मूवमेंट होती है उसमें से हम इतना ही लेके निकल सकते। सोचेंगे कि यहाँ बैठे और यहाँ उठ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। अब मेरे ऐसे कितने स्टॉक हैं जो मेरे बाइंग प्राइस से 30% ऊपर थे, मतलब मैंने ख़रीदा था वो समझो कि 3,000 में, वो 5,000 गए, वापस 3,000 आए, फिर 5,200 गए, फिर भाई वापस वो 3,000 से अभी नीचे चल रहा है, 2,800 चल रहा है। तो ऐसा भी है। तो मार्केट में बहुत सारे फैक्टर रहते भाई, समझे, मतलब ये कोई यहाँ पे मैं जो ये बैठ के बता रहा हूँ, कोई मैं ऐसे ही नहीं, मतलब मैं उठ गया और आपको बता दिया, नहीं, कुछ मतलब बहुत सोच समझ के मैं यहाँ पे बोलना, मतलब एक एक वर्ड्स जो बोलता हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं किसी देखो स्टॉक के लिए भी ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि रिस्क ले रहे, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा वर्ड भी नहीं यूज़ करता हूँ कि हम रिस्क ले रहे, रिस्क जैसा वर्ड भी नहीं यूज़ करता, क्योंकि हम बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं। बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है, बिज़नेस में नॉलेज है, ठीक है। रिस्क किस में बोलेंगे, जिसमें आया तो आया, गया तो गया, ठीक है। तो बहुत जो चीज़ें रहती है ना मार्केट में, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत शांति दिमाग से। इसके लिए बोलते हैं ना,
वो बड़े बड़े लोगों का जो कोट है कि मार्केट वो है कि भाई इन पेशेंस का पैसा पेशेंस में ट्रांसफ़र होता है, मतलब जिसने धैर्य नहीं रखा उसका पैसा धैर्य वाले के पास और सिंपल देखा जाए मार्केट ऐसा ही, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यहाँ पे पैनिक करने जैसा कुछ नहीं है। आप अच्छा रिटर्न्स कमाने आए हो तो सारी चीज़ें देखो कि यहाँ पे जब सारी चीज़ें गिर रही है तो मेरी कैसे ऊपर रहेगी, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। इवन म्यूचुअल फंड, ETF, स्मॉल कैप के ETF देखो, 185 वाला 155, 160 इतना गिर चुका है। तो सब चीज़ें गिर रही तो आपकी कैसे ऊपर रहेगी। और आपके हाथ में तो मार्केट है नहीं कि आप FIs हो कि DIs हो। वही बोल रहा हूँ ना, मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, अपने को इतना लेके निकलना है, सिंपल इतना या इतना, बस लेके इतना ही निकलना है। ये पूरा मूवमेंट नहीं लेके निकल सकते, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉक थे जो गिरे थे, ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स या अदर भी स्टॉक थे जो हाई से, पर जब एक मार्केट का फ्लो आया वो चले 10%, 15%, ठीक है। फ्राइडे को आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स की गुरुवार को फायर हुआ था, उस पर भी वीडियो बनाना था पर मैं बाहर था तो मैं नहीं बना पाया, ठीक है। तो जिसका जो टाइम है अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलेगा। सबका एक टाइम होता है, टाइम साइकिल होता है, कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है। अब देखो बड़े बड़े लोग हैं, उनके कितने ऐसे स्टॉक है, आपने इंटरव्यू में सुना रहेगा कि स्टॉक मतलब उनके बाइंग प्राइस से गिर जाता था, 2-2 साल तक नहीं चलता था। और मार्केट हाई पे है, सारे स्टॉक हाई पे, पर उनका स्टॉक ही नहीं चल रहा है। पर 2 साल के बाद जो चलना चालू हुए, मतलब उनकी तरह कोई नहीं चला, 1000 गुना, 5000 गुना, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं मार्केट में चीज़ें, समझे बात को। अब जो मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर है रामदेव अग्रवाल जी, अब उनका भी आपने इंटरव्यू सुना रहेगा। वो बोले थे कि मेरे कोई शेयर्स थे, मैंने कुछ 200 रुपये पे लिया, 2000 गया, वो नीचे गिर के 500 आ गया, ठीक है। फिर मैं बेच नहीं पाया तो वापस 500 से वो 2200 चला गया, मैं 2200 बेचा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है मार्केट में, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं, सबका एक टाइम साइकिल है, जैसा जैसा जिसका टाइम आएगा उस टाइम से डरे चलेगा। इसकी जो होल्डिंग कंपनियाँ हैं समिट सिक्योरिटीज़ की, वो गिरी हुई है, तो ये भी गिरा हुआ है, सिंपल। जब एक मार्केट नया मोड़ पकड़ेगा, नया एक फेज़ में चलेगा, एक जब बुल फेस में चलेगा, तो सारी चीज़ें जो अच्छी स्टॉक है वो ज़रूर चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको एक बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।